परम सत्कार योग्य गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूं, उसे दिल से सुनिएगा। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। एक ऐसा अनुभव जो हमें ये समझाता है कि सतगुरु की शरण में आने के बाद भी जब तक हम मन के वहम, डर और अहंकार को नहीं त्यागते, तब तक सच्ची भक्ति का स्वाद नहीं चख सकते। सतगुरु वही होते हैं जो हमें झकझोर कर, हमारे अंदर बैठे अंधविश्वासों को तोड़कर हमें प्रेम, सच्चाई और नाम सुमिरन के मार्ग पर स्थिर करते हैं। संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं, नाम तो बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन नाम निभाने वाले बहुत कम होते हैं। हम सब सत्संग में जाते हैं, सतगुरु के वचन सुनते हैं, और उस समय हमारे भीतर श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता है। लेकिन जैसे ही घर लौटते हैं, फिर वही पुरानी आदतें, वही समाज के डर, वही बेकार की परंपराएं। जैसे आज मंगलवार है, आज नाखून मत काटो, गुरुवार को बाल मत धोना, कौवे को रोटी दो वरना पितर नाराज हो जाएंगे। बाबा जी मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा, कर्म तो वही पूरे होंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखे हैं। वहम से भाग्य नहीं बदलते। कई बार संगत सवाल करती है कि बाबा जी, क्या सच में गुरुवार को बाल काटने से अशुभ होता है? क्या पितरों को रोटी पहुंचती है? और बाबा जी हमेशा बड़े प्यार से कहते हैं, जो लिखा है वही होगा। मालिक के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए वहम छोड़ो और नाम सुमिरन में मन लगाओ, क्योंकि सच्चा श्राद्ध, सच्ची पूजा, सच्ची सेवा केवल नाम में है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं, जो बाबा जी के एक प्रवास के दौरान घटी। एक दिन डेरे में मिट्टी ढोने की सेवा चल रही थी। दूर दूर से संगत आई हुई थी और सब प्रेम से सेवा कर रहे थे। धूप तेज थी, पर किसी को गर्मी की परवाह नहीं थी। हर कोई अपने हिस्से की सेवा में लगा हुआ था। तभी घोषणा हुई, संगत जी, बाबा जी थोड़ी देर में सेवा स्थल पर आ रहे हैं। ये सुनते ही माहौल में एक नई ऊर्जा भर गई। हर चेहरा खिल उठा। जो थके हुए थे, उनमें भी नई ताकत आ गई। सबने अपने औजार रखे और बाबा जी के स्वागत के लिए लाइन में बैठ गए। कुछ ही क्षणों में बाबा जी आए। वातावरण में अद्भुत शांति और प्रेम की लहर दौड़ गई। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, वाह, बहुत सुंदर सेवा चल रही है। मालिक सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। उसी समय एक सेवादार थोड़ा हांफता हुआ वहां आया और लाइन में आकर बैठ गया। बाबा जी ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, भाई, आज जरा देर हो गई? वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, जी बाबा जी, आज मेरे घर में माता पिता का श्राद्ध था। पूजा पाठ और भोजन का आयोजन किया था, इसीलिए देर हो गई। बाबा जी ने बड़े शांत स्वर में पूछा, अच्छा बेटा, ये बताओ श्राद्ध क्या होता है? सेवादार बोला, बाबा जी, जब हमारे पूर्वज इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भोजन और जल अर्पित करते हैं। पंडित को बुलाकर हवन करवाते हैं, ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं और कौवों को रोटी देते हैं, ताकि हमारे पितर तृप्त हों। ये सुनकर बाबा जी हल्के से मुस्कुराए। बोले, बेटा जरा सोचो, जब शरीर ही मिट्टी में मिल गया, तो आत्मा को भूख कैसे लगेगी? भूख शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो मालिक का अंश है। वो भोजन से नहीं, भक्ति से तृप्त होती है। बाबा जी के शब्द सुनकर पूरा वातावरण मौन हो गया। सेवादार ने धीरे से कहा, लेकिन बाबा जी, ये तो पुरानी परंपरा है। लोग कहते हैं अगर श्राद्ध ना करे तो पितर नाराज हो जाते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, यही तो डर इंसान को बंदी बना देता है। जिनसे जीवन भर प्रेम से बात नहीं की, जिनकी सेवा जीते जी नहीं की, उनके चले जाने के बाद दिखारे के लिए भोजन करवाना, क्या ये सच्चा प्रेम है? असली सेवा तो तब होती है जब वे जीवित हों, जब उन्हें हमारी जरूरत हो, तब हम उनके साथ रहें। बाद में किया गया दिखावा केवल समाज के डर का परिणाम है। फिर बाबा जी ने सबको एक प्रसंग सुनाया। बोले, एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना हरिद्वार पहुंचे। वहां देखा कि हजारों लोग गंगा में नहा रहे हैं और सूर्य की ओर जल अर्पित कर रहे हैं। गुरुजी ने पूछा, भाइयों, ये क्या कर रहे हो? एक पंडित बोला, हम अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं, ताकि वो प्यासे ना रहें। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने भी गंगा से जल लिया, मगर पश्चिम दिशा में फेंकने लगे। सब चकित हो गए। किसी ने पूछा, बाबा जी, आप उल्टी दिशा में जल क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, मेरे खेत पश्चिम में है, वहां सूखा पड़ा है, मैं अपने खेतों को पानी भेज रहा हूं। सब हंसने लगे। क्या आपका पानी वहां तक पहुंच जाएगा? गुरुजी बोले, अगर तुम्हारा जल तुम्हारे पितरों तक पहुंच सकता है, तो मेरा पानी मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच सकता? ये सुनकर सब लोग शांत हो गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ।
बाबा जी बोले, संगत जी, यही बात हमें समझनी है। जीते जी की गई सेवा ही सच्ची सेवा होती है। जब तक माता पिता जीवित हैं, तब तक उनकी सेवा करो, उन्हें प्रेम दो, उनके दुख दर्द बांटो। यही असली पूजा है, यही असली श्राद्ध है। उनके जाने के बाद पंडित बुलाना और कौवों को रोटी देना, ये केवल वहम है। बाबा जी की बात सुनकर सबके दिल भर आए। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सच्चाई जैसे सीधे दिल में उतर गई थी। वही सेवादार जिसने अभी अभी श्राद्ध किया था, अब सर झुकाकर बोला, बाबा जी, अब समझ आया कि मैं जीवन भर अंधविश्वास में जीता रहा। असली श्राद्ध तो अपने माता पिता के जीवित रहते उनकी सेवा करना है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बस बेटा, यही समझ आ जाए तो जीवन सफल है। अब से डर या वहम में मत फंसना। सच्ची शांति केवल भजन, सुमिरन और सेवा में है। संगत जी, सोचिए, हम सब कितनी बार सत्संग सुनते हैं, कितनी बार ये वचन सुनते हैं कि डर मत रखो, वहम मत रखो, पर फिर भी जब कोई अमावस्या आती है तो हम बाहर निकलने से डरते हैं। जब कोई कह देता है कि आज मंगलवार है, घर की सफाई मत करो, तो हम मान लेते हैं। जब कोई कहता है गुरुवार को कपड़े मत धोना, तो हम डर जाते हैं कि कहीं अशुभ ना हो जाए। यही वहम हमें मालिक से दूर ले जाते हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं, मालिक प्रेम से खुश होता है, डर से नहीं। जो इंसान डर में जीता है, वे मालिक की कृपा महसूस ही नहीं कर सकता। हमारा जीवन अगर मालिक की रजा में चल रहा है, तो कोई भी दिन, कोई भी समय शुभ या अशुभ नहीं होता। जब मन सच्चे भाव से नाम में लगा हो, तो हर दिन पवित्र है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, नाम की कीमत समझो। भजन सुमिरन ही असली पूजा है। वही तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां कोई जन्म, कोई मरण नहीं। संगत जी, बाबा जी की ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। अगर हम वाकई उनके शिष्य हैं, तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। रिवाजों से ज्यादा जरूरी है भाव, दिखावे से ज्यादा जरूरी है भक्ति, और डर से ज्यादा जरूरी है विश्वास। देखिए, जब कोई बच्चा अपने पिता से डरता है, तो वह सच्चा संबंध नहीं बना पाता। लेकिन जब वही बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है, तो उसका हर काम प्रेम से भर जाता है। मालिक और सद्गुरु के साथ भी यही बात है। जब हम उन्हें प्रेम से याद करते हैं, तो जीवन में सहजता आ जाती है। जब डर से याद करते हैं, तो मन अशांत रहता है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, डर में नहीं, प्रेम में जियो। संगत जी, अब समय आ गया है कि हम सब अपने जीवन की दिशा पर विचार करें। क्या हम सच में वही कर रहे हैं जो बाबा जी हमें सिखाते हैं, या फिर हम केवल सुनकर भूल जाते हैं? यदि हम हर दिन कुछ समय भजन सुमिरन को दें, दूसरों के लिए प्रेम और दया रखें और अपने कर्मों को मालिक के हवाले कर दें, तो यही सच्ची राधा स्वामी भक्ति है। तो आओ, आज से ये प्रण लें कि हम अब किसी वहम या डर में नहीं पड़ेंगे। अपने माता पिता की सेवा जीते जी करेंगे, अपने बच्चों को सच्चाई और भक्ति की शिक्षा देंगे, और हर दिन को मालिक की कृपा मानकर जिएंगे। यही सच्चा श्राद्ध है, यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा जीवन है। राधा स्वामी जी।